विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। मैं अलका भार्गव इंदौर से। साथियों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के उपलक्ष्य में आयोजित इस संगीत निशा में इसलिए भी इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि विश्व में हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए हिंदी चित्रपट फिल्मी गीतों का विशेष योगदान रहा है। हिंदी फिल्मी गीतों ने हिंदी की विकास यात्रा में केवल हिंदी को जनप्रिय बनाने में ही अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि विश्व में हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिलाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही ख्याति प्राप्त गायक से करवाने जा रहे हैं जिन्हें हम चिंतन बाकीवाला के नाम से जानते हैं। आप हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी करते हैं और हिंदी फिल्मी गीतों को गाकर विश्व स्तर पर हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। साथियों, चिंतन बाकीवाला जहां हिंदी फिल्मी गीतों के साथ हिंदी की विकास यात्रा को आगे ले जाते हैं, वहीं वो अपने वाक माधुर्य और व्यवहार कुशलता से भी हम सबका दिल जीत लेते हैं। ये आप आने वाले कुछ पलों में इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, इसका आप आनंद ले सकते हैं। मैं उन्हें जब भी लोगों से परिचित कराती हूँ तो मुझे एक उनके लिए कहती हूँ, एक शेर कहती हूँ कि उन्हें खुदा ने एक ख़ास खूबी से नवाजा है कि जिन लफ्ज़ों को छूते हैं खुशबू आने लगती है। यहाँ आपने देखा कि हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्ध भाषा है, जैसे माँ अपने आंचल में बिना ये देखे कि बच्चा रो रहा है, गा रहा है, कुचला हुआ है, सहमा हुआ है, छुपाकर अपने अंक में भर लेती है और अपने अंक को समृद्ध कर लेती है। उसी प्रकार से हिंदी ने भी सभी भाषाओं को अपने अंक में समेट लिया है और हमें महसूस ही नहीं होता कि ये शब्द उर्दू के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं या अंग्रेज़ी के हैं। हमने भी उन्हें इसी तरीके से अपना लिया है। अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ तो उर्दू भाषा ने हिंदी को समृद्ध करने में बहुत मदद की है। हम कह सकते हैं कि उर्दू हिंदी के भाल पर लगा हुआ तिलक है। तो हिंदी फिल्मी गीतों में भी इसीलिए उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग हम देखने में पाते हैं। आज जिन गीतों को चिंतन आपके लिए लेकर आए हैं उसमें सबसे पहला गीत तो है सिद्धांत सागर महाराज जी का लिखा हुआ गीत। हिंदी जनचेतना जगाता है और साथ में देशभक्ति का उबाल भी आपके और हमारे अंदर जगाता है। दूसरा गीत जिस दौर से, वैश्विक महामारी के दौर से विश्व गुजर रहा है, उसकी हताशा से, उसकी निराशा से दूर भगाने का, नई उम्मीदें, नए सपने जगाने का काम करता है। ऐसे आकाश के तले लेकर हमें किशोरदा जाने की बात करते हैं जहां हमारे सारे सपने पूरे हों। हम विश्व के लिए आइए आज इस हिंदी दिवस पर ये भी मंगल कामना करें। अगले गीत में आप देखेंगे कि भावनाएं जब चरम पर होती हैं तो वो शब्दों के रूप में किस तरीके से बाहर आती हैं। मेरे नैना सावन भादो। उसके बाद हमने जो गीत चुना है उसे हम हिंदी फिल्मी जगत का अगर एकमात्र विशुद्ध हिंदी गीत भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, आदरणीय सैलेश लोढ़ा जी जैसे श्रेष्ठ कवि यहाँ विराजमान हैं, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्राणेश्वरी, प्रेमेश्वरी, हृदयेश्वरी पत्नी के लिए लगभग हम 46 शब्दों का इस्तेमाल हिंदी भाषा में करते हैं। आप इस गीत के अंदर उन शब्दों का आनंद लीजिए, उन शब्दों की गहराई को महसूस करिए और ये भी महसूस करिए कि हिंदी कितनी मन को छूने वाली, रूह को छूने वाली, आत्मा को स्पर्श करने वाली और आत्मा में छप जाने वाली भाषा है। इसलिए आमजन, आप और हम हिंदी न केवल सुनते हैं, हिंदी न केवल बोलते हैं, हिंदी ओढ़ते भी हैं, हिंदी बिछाते भी हैं, हिंदी को लेकर सोते भी हैं। तो मित्रों, अगला गीत वो चिंतन का एक अपना विशिष्ट शैली का गीत है जिससे उसने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और इस गीत ने किशोरदा को भी उनके फिल्मी जीवन में विशिष्ट पहचान दी है। लेकिन गीत लगता ज़रूर है कि बहुत खिलंदड़पन का गीत है, पर जीवन दर्शन से भरा हुआ गीत है। मैं झुमरू हूँ। इस गीत को आप जब चिंतन की आवाज़ में सुनेंगे तो आपका रोम रोम
और आकंठ आकंठ उसके साथ गा उठेगा, झूम उठेगा। आपको पुनः एक बार विश्व हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।